क्या 2.5 साल पहली ऐसी पाकिस्तानी फिल्म होने वाली है कि जिसका एक्शन बॉलीवुड के एक्शन को टक्कर दे सकेगा। वेल, ट्रेलर को देखकर लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश अच्छी की जा रही है। क्योंकि इससे पहले हम जो भी पाकिस्तानी एक्शन फिल्में देखते हैं उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के ही मुल्क के दुश्मनों से लड़ता हुआ दिखाई देता है। इससे होता यह है कि सिनेमास के अंदर वो लोगों का देशभक्ति वाला एंगल खुलकर सामने आ नहीं पाता और इसी वजह से मूवी सही से सुपरहिट हो नहीं पाती। जबकि इसके टोटली अपोजिट बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज देशभक्ति वाले एंगल को बड़े पॉजिटिव तरीके से यूज करती है और इसके ऊपर मूवीज बनाकर ठीक ठाक तरीके से पैसा भी छापती है, जिसकी जीतती जागती मिसाल अभी खुद गदर 2 है, जिसकी कहानी के अंदर ₹1 का भी दम नहीं था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ का बिजनेस कर गई। मगर अब बस फाइनली पाकिस्तान की अपकमिंग फिल्म 2.5 साल के अंदर की पाकिस्तानी वर्सेस इंडिया वाली वार का टच देने के बाद फिल्म को सुपरहिट बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिल्म के अंदर अभी तक की सबसे अच्छी चीज मुझे ये नजर आ रही है कि इंडिया जो भी देशभक्ति वाली फिल्में बनाता है उसके अंदर अपनी तरफ से लगाई बुझाई कर फिल्म को सुपरहिट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन 2.5 साल फिल्म के अंदर रियल इंसिडेंट्स को यूज किया जा रहा है, जिसको देखने के बाद आप कहानी को रियलिटी से रिलेट कर सकोगे। और फिल्म की कहानी के साथ साथ अच्छी चीज ये है कि फिल्म के अंदर अच्छे और टैलेंटेड एक्टर कास्ट किए गए हैं, जिसको देखकर आपको वो लो बजट वाली पाकिस्तानी फिल्मों की याद नहीं आएगी। बात करें फिल्म की लीडिंग कास्ट की तो जिसके लीड कैरेक्टर के अंदर आपको हिमायू अशरफ, शमून अब्बासी और आयशा उमर नजर आने वाली है। तीनों का ही रोल फिल्म के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं आयशा उमर आपको फिल्म के अंदर एज अ जर्नलिस्ट काम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इन लीडिंग कास्ट का नाम सुनने के बाद अब बारी है फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर का नाम सुनने का, जिनको सुनने के बाद आपको वाकई ऐसा लगेगा कि फिल्म की कहानी में बड़ा दम होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर आपको सलीम मिराज, अदनान शाह टीपू और राशिद नाज जैसे एक्टर नजर आने वाले हैं। वैसे तो फिल्म की रिलीज डेट कभी आती थी तो कभी डिले कर दी जाती थी, लेकिन अब फाइनली फिल्म 8 दिसंबर को पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। चलो फिर मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।